सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू चूज अ राइट स्पेशलाइजेशन फॉर योर एमबीए। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड टू कॉलेजेस। दे माइट बी इन देयर मतलब confusion that whether to go for marketing, whether to go for finance. कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं पहले ही डिसाइड कर लूँ ताकि उस अकॉर्डिंगली I'll be able to choose a right college. फाइनेंस है तो फाइनेंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं बट कैसे एक सही स्पेशलाइजेशन चूज करें। इस पर आई थिंक ऑनलाइन देयर आर n number of videos out there, but still there is n number of confusion when it comes to this. So what I'm going to talk about is on what parameters, on what factors you can choose a right specialization. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So we're going to start this episode with the very first thing, that is personal interest and passion. मैं रिसेंटली अभी मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी सेम चीज़ मेंशन की थी कि मैं अभी एक रिसेंटली रील पॉडकास्ट देख रही थी, पॉडकास्ट की रील्स कि इंडिया के टॉप राज शमानी वाज टेकिंग दैट पॉडकास्ट कि इंडिया के जो टॉप लॉयर्स हैं वो कितना अर्न करते हैं एंड जो लॉयर ऑन द अदर हैंड वाज सिटिंग, मतलब ये हम तो दे वर लिटरली लाफिंग एंड सेइंग कि might be if we talk about top 1%, 2% of lawyers, 100 crores, right? And I was like shocked, right? So इतना earn करते हैं, पर ये जो 1%, 2% lawyers हैं, they have years of experience and they're very good at their work, right? मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो तो घूस लेके भी they can earn all these money, but I'm going to talk about the lawyers who basically charge fees for taking all those cases. So simple सी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, trust me, you will be able to find opportunities. मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। कोविड के टाइम पे when I was like struggling with money, my company was struggling with money, मैंने कुछ सोचा कि कुछ ऐसा कोर्सेस के फॉर्म में जनरेट करे जहाँ पे we will be able to take money from students. मुझे honestly याद है, it was that was not something जो डायरेक्टली मैं सेल करी थी। मेरी पहली 10,000 की सेल करने में ट्रस्ट मी इट टुक मी मंथ्स, राइट? स्टूडेंट को कन्विंस करना, ट्रस्ट करना, एंड मुझे लगता है मेरी लास्ट सेल जो थी, आई थिंक विद इन 5 minutes द स्टूडेंट पेड 1 लाख रुपीज़। दैट्स समथिंग। एंड वो जो 10,000 से 1 लाख का जो ट्रांजेक्शन था, इट वॉज एब्सोल्युटली ड्रास्टिक, राइट? तो और जो मेरी पर्सनालिटी में, मेरे कॉन्फिडेंस में चेंजेस, तो इट्स अबाउट, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू सेल्स, आई एम सेइंग जिसमें आप अच्छे हो, मुझे पसंद है, आई माइट कैन बी गुड इन इट। सो स्पेशलाइजेशन दैट इज पर्सनल इंटरेस्ट प्लस पैशन। मेरा पैशन क्या है? आई लव टॉकिंग, दैट्स माई फोर्टे। मुझसे बचपन से पीपल यूज टू से अच्छा you're good at speaking, you're good at speaking, you're good at speaking, बट हम इंडिया में रहते हैं तो आई थॉट ऑफ लेट्स गो फॉर इंजीनियरिंग। And शायद इंजीनियरिंग करते करते रियलाइज हुआ that I'm not somebody who can sit on computer for 10-12 hours, right? तो तुम उस चीज़ को फॉलो करोगे जिस चीज़ में तुम अच्छे हो और तुम्हारा इंटरेस्ट है। आई थिंक दैट स्पेशलाइजेशन कैन गिव यू n number of money. अगेन मैं कह रही हूँ, थ्रू आउट दी कंट्री ये डिबेट है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी चीज़ें एंड ऑल दैट, पर मैं फिर यही कहूँगी क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास डिग्री है, दे डोंट हैव स्किल सेट विच इज़ रिक्वायर्ड. So if you have skill set, you will find opportunities and that will come with personal interest and passion. Future career goals and aspiration. What do you want to be? जैसे मैं अभी recently बहुत सारे student IIFM का interview है because मुझे अच्छे colleges में IIFM ही मिल रहा है या मुझे इरमा ही मिल रहा है, तो let's go for rural management. Like where you want to see yourself in next 5 years, right? Do you really want to make your career in forest management? Do you really want to make your career in rural management? तो सोचो कि तुम्हारे क्या goals हैं, because मुझे ऐसा लगता है MBA, दो बच्चा तो सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो लाइफ में जाके MBA कर लो, बट इन रियल बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने करियर में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिविल इंजीनियर हैं, दे स्विच देयर करियर, दैट्स व्हाई दे कम फॉर MBA. सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपके फ्यूचर करियर गोल्स और एस्पिरेशन क्या हैं, आप आपको लॉन्ग टर्म में कहाँ देखना चाहते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंगली चूज अ स्पेशलाइजेशन. इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो लुक एट दी मार्केट डिमांड एंड इवन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, राइट?
मैं फिर कह रही हूँ जो फर्स्ट स्लाइड थी, जिस चीज़ में आप एक्सेप्शनली अच्छे हो, भले उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी हो, इंडस्ट्री ट्रेंड नहीं भी हो, देन ऑल्सो यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी, बट यू शुड बी लाइक टू गुड इन टर्म्स ऑफ दिस। तो मार्केट डिमांड और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं एनालाइज करो। एक्सप्लोरिंग प्रोग्राम्स ऑफरिंग इन करिकुलम, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कैसा करिकुलम है, क्या आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, कैसी प्रैक्टिकल लर्निंग है, ये सारी देखो। यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल कोर्सेज करिकुलम, ईच स्पेशलाइजेशन, whether the program offer practical learning, choose a program that will give you well-rounded education in your chosen specialization. प्रोग्राम की रेपुटेशन, फैकल्टीज का एक्सपर्टीज, ये भी चीज़ देख सकते हो। पर मुझे लगता है जो पहली 3 स्लाइड्स थी, दैट शुड बी द हार्ड कोर फॉर यू टू डिसाइड दैट बाई कौन सी स्पेशलाइजेशन मुझे लेनी चाहिए, whether it's marketing, whether it's finance, whether it's the upcoming new trending specialization, business analytics, data analytics. So you know you can do n number of things, right? And प्रोग्राम का रेपुटेशन, फैकल्टीज देखो, फैकल्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर तुम्हें यू नो इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। ये लास्ट स्लाइड थी, दैट इज ऑल्सो देयर। मुझे मैं अगेन एक और वीडियो देख रही थी, दैट वाज आल्सो पॉडकास्ट। ही सेड मैंने अपनी लाइफ में MBA करने के बाद 10 साल में शायद कॉलेज के इन्वेस्टमेंट मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगता, बट मैं जो भी कर पाया हूँ, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ था, वो मैं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैकल्टी। ही टॉट मी एन नंबर ऑफ थिंग्स, ही टॉट मी दैट हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स। सो आई पर्सनली फील लाइक यू नो लुकिंग एट फैकल्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनिशियली क्या होता है, बच्चा देखता है अच्छा कितना सिर्फ पैकेज लगा, यार मुझे लगता है अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रही है तो आप विद इन 4 to 5 years भी कैपिटलाइज कर लोगे। MBA इज नॉट ओनली अबाउट 1 year ऑफ कैपिटलाइजेशन, बट ये जो कैपिटलाइज लोग कर पाते हैं ये हार्डली 10-15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैं जो MBA करते हैं, अदर देन Tier 1 कॉलेजेस जो Tier 2 में है, जो Tier 3 में है। सो अगर आपके पास क्लियरिटी, यू विल फाइंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, राइट? एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.